सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं अभिषेक त्रिपाठी फिर एक बार आप सबके सामने एंड वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और थोड़ा सा गैप हो गया 2-3 दिन का, इधर ज़्यादा बिजी होने की वजह से, ठीक है। लेकिन रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ मिलता तो रहता ही है। तो हालांकि अभी हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रॉयल्टी, और जिस पर मैंने आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन कराया था। उसके बाद मैंने एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका पार्ट स्ट्राइक का, और मैंने आपसे बोला था कि मैं एक एक करके आपको अकाउंट्स बनवाऊंगा। तो उसी में से आज आपका जो पहला अकाउंट मैं बनवाने वाला हूँ, जो आपको सिखाने वाला हूँ, वो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड वी शुड ओके कम। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह स्क्रीन पर मिल जाएगा। वैसे इफ यू पीपल हैव दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय साइंस भवन पब्लिकेशन डॉक्टर एस एन शुक्ला की बुक अगर आपके पास है, यू कैन यूज इलस्ट्रेशन नंबर 7। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा स्क्रीन पे, और उसके थ्रू हम लोग समझते हैं क्या है हमारा आज का क्वेश्चन और उसमें कैसे बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स was showing a balance of rupees 30,000। कितना बैलेंस है? rupees 30,000। ओके, on 1st April 2015 आउट ऑफ विच, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ना लिख के मैं पहले ईयर वाइज आपको वही टेबल जो एक्चुअल बनती है पहले वो सिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ ईयर्स दे रखे हैं तो पहले वो ईयर ले लेते हैं। कौन कौन से हैं? 13, 14, 15 है, ठीक है। 15, 16 है, 16, 17 है, 17, 18 है, 18, 19 है और 19, 20 है। क्वेश्चन कहता है द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स वाज शोइंग बैलेंस ऑफ 30,000, ठीक है। On 1st April 2015 out of which 6,000 was related to the year 13-14। क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2015 को कितना बैलेंस है? 13,000, लेकिन उसमें से 6,000 13-14 का है। तो हमारी ये क्या हो गई? शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस 13,000 है टोटल 1 अप्रैल 2015 को। तो इट मींस सीधी सी बात है, 6,000 अगर पुराना है तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 7,000। इस पूरे साल में कितना रहा होगा? 7,000, ठीक। और नेक्स्ट में 15-16 का दे रखा है सरप्लस, मैं वैसे ही बना लेता हूं। ये शॉर्ट वर्किंग हो गई हमारी, ये सरप्लस। 15-16 में 7,000 रुपए का सरप्लस है। 16-17 में फिर से शॉर्ट वर्किंग है 4,000 की, और 17-18 में फिर सरप्लस है 3,000 रुपए का। 18-19 में फिर से शॉर्ट वर्किंग है 3,000 की, और फिर 19-20 में फिर से सरप्लस है 3,000 का। अब इसके लिए तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ना, अगर मुझे निकालना है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, तो कहीं ना कहीं पहले एक कंडीशन पढ़नी होगी कि कितने टाइम में, साल, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में रिकवरी का ऑप्शन क्या है। तो बोला गया है कि मिस्टर एक्स कैन रिकवर द शॉर्ट वर्किंग इन द नेक्स्ट 2 years subsequent to the year of occurring of the short working। मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके ठीक अगले 2 साल तक हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। तो एक काम मैं और करता हूं, यहाँ पे एक लैप्स का कॉलम भी बना लेता हूं, ठीक है, ठीक रहेगा। और उसके बाद हम लोग इधर प्रिपेयर कर लेंगे अपना अकाउंट्स। तो क्या होने वाला है, 6,000 की अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो यहां पर या फिर यहां पर रिकवर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगले 2 साल में ही बोला गया, तो यहाँ तो कुछ रिकवरी हो नहीं सकती। लेकिन मैं अगर यहाँ पर 6,000 को यहाँ पर रिकवर करूँ, वी कैन, ठीक है। अब इसमें 1,000 का बैलेंस बचेगा, तो क्या मैं वो 1,000 इससे भी रिकवर कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि इसके अगले 2 साल है 1 and 2, ठीक। तो मैं कहूँगा कि ये तो पूरा 7,000 रिकवर हो गया। अब जो इसमें जो 1,000 रिकवर हो गया लेकिन 6,000 बचा, अगले 2 साल में क्या रिकवरी हो पा रही है? नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये 6,000 लैप्स में चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। अब हमारी शॉर्ट वर्किंग कहाँ पे आती है? 4,000 16-17 में। उसके भी अगले 2 साल क्या होंगे? ये दोनों। लेकिन रिकवरी कितनी हो पाएगी? सिर्फ ये रिकवरी हो पाएगी 3,000 रुपए। 1,000 अगर मैं 4,000 की बात करूं तो 1, 2,
क्या दूसरे साल में तो शॉर्ट वर्किंग हो गई, यानी रिकवर नहीं हो पाएगा, इसमें भी क्या होगा 1000 लैप्स हो जाएगा। बचता है हमारे पास 3000 का ये वाली शॉर्ट वर्किंग और ये वाला सरप्लस, जो कि पूरा पूरा रिकवर किया जा सकता है। सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, इसके बाद बोला गया है कि आपको सिर्फ इस डिटेल की हेल्प से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, जहां पर आपको शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेट भाई, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इतना तो आप लोग खुद समझते हो, बना मिले तो, लेकिन फिर भी चलो मैं बना देता हूँ। इफ नीड, ये हमारा हो जाएगा डेट कॉलम, दिस विल बी पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से डेट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं शॉर्ट वर्किंग। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 1 अप्रैल 2015 को कितना बैलेंस है शॉर्ट वर्किंग में। तो शॉर्ट वर्किंग एक तरीके का एक्सपेंस है, ठीक है, नुकसान है एक तरीके का। तो अगर एक्सपेंस की बात करें तो कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट, यानी कि एक्सपेंस का बैलेंस कैसा रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एज गिवन इन द क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल 2015 रुपीज 13,000। तो अमाउंट आ जाएगा 13,000 1 अप्रैल 15, ठीक, 2015 को। अब मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन को देख के बताइए, क्या कोई रिकवरी कर पाई है हमने इस 13,000 के लॉस को, क्या हमने रिकवर कर पाया है? हाँ, कितना रिकवर किया है, 7,000 रिकवर किया है। तो जितना अमाउंट रिकवर किया है उसको मैं लिख सकता हूं बाय लैंडलॉर्ड। कितना रिकवर किया है हमने, सिर्फ 7,000 रुपए रिकवर कर लिया है। तो 13,000 में हमने 7,000 का रिकवर कर लिया है, तो बाय बैलेंस सीडी हमारे पास कितना बचा, 6,000। ओके, तो 13 ये बैलेंस हो गया। आगे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यही बैलेंस ब्रॉट डाउन होने वाला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। क्या उसके बाद में हमारे पास कोई और भी शॉर्ट वर्किंग हो गई है? जी हाँ, देखिए, इस 7,000 को, इस 30,000 टोटल था, 7,000 रिकवर हो गया, 6,000 लैप्स जाएगा ये। तो पहले तो ये मुझे ये 6,000 जो छूट गया, जिसे रिकवर नहीं कर पाए, उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, जिसे हम रिकवर नहीं कर पाए, छूट गया, उसको क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जस्ट उसी साल क्या हुआ है, नेक्स्ट एक और बैलेंस शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो जब हमने रिकवरी करी थी तो लिखा था बाय लैंडलॉर्ड, जब हमने यहाँ पर रिकवरी करी थी तो क्या लिखा था, बाय लैंडलॉर्ड, और जब नई शॉर्ट वर्किंग हो गई तो क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड। कितना, 4,000। अब एक चीज बताइए, ये टोटल अमाउंट कितना हुआ, 10,000, लेकिन इसमें से जो 6,000 अमाउंट है ये तो हो गया लैप्स में, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया था। 4,000 जो हमारी नया लॉस है, ये टोटल 10,000, ठीक है, यहां पर भी कितना, 10,000। लेकिन अगर 6,000 लैप्स में चला गया तो एक्चुअल में कितना बैलेंस बचा, बाय बैलेंस सीडी 4,000, और इसको क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो लिखा टू बैलेंस बीडी कितना, 4,000। अब देखो, ये 4,000 ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट ईयर आएंगे, इसी 4,000 में से कितना रिकवर हो गया है, 3,000 रुपए रिकवर हो गया, और 1,000 क्या हुआ है, छूट गया है। लेकिन 3,000 क्या हम लोग करेंगे, रिकवर कर देते हैं बाय लैंडलॉर्ड 3,000 रुपए, तो हमारा पूरा पूरा रिकवर हो गया। ओके, तो और 1,000 यहां पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। तो ये हो गया 4,000, ये भी हो गया 4,000। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, इस वाले बाय बैलेंस सीडी को नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। अब हमें ये देखना है कि ये वाला बैलेंस तो हमारा पिछले साल का जो हम रिकवर नहीं कर पाए वो है, तो ये तो जाएगा हमारा सीधे सीधे लैप्स में चला गया ये भी। और लैप्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि हम लोगों को कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000। लेकिन यहां से ये भी देखते हैं कि तो नई शॉर्ट वर्किंग है। जी हाँ, इस 4,000 को हमने देखो रिकवर किया 3,000, 1,000 लैप्स में चला गया। अगली नई शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 3,000। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, टू
लैंडलॉर्ड 3000 का लॉस है और 3000 का नेक्स्ट ईयर में जो है हमारा सरप्लस है, तो इसकी रिकवरी भी आसानी से करी जा सकती है। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में बाय लैंडलॉर्ड 3000, ठीक है। ये हमारा बैलेंस भी 4000 यहाँ पर, 4000 यहाँ पर, बैलेंस मैच हो गया। तो कुल मिला के आपने क्वेश्चन में देखा, ठीक है, क्या कि एक तो पहले 1000 ये लैप्स में गया जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 6000 ये बैलेंस में गया। बाकी सबकी रिकवरी आप देखिए, ये 13000 था जिसका 7000 रिकवर, 6000 बैलेंस। नेक्स्ट में आ गया 6000 को ब्रॉट डाउन कर लिया, 4000 का नया नुकसान है, 6000 तो छूट गया जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते, 4000 का बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर लिया, 3000 रिकवर, 1000 छूट गया और इस 1000 को कहाँ ले जाएंगे, एक काम कर सकते हैं, इस 1000 का अकाउंट अलग कर लो, लैब्स में अलग अलग छोड़ दो, ठीक है, और इस 3000 को हम अलग बना लेते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है। 3000 तो 3000, हाँ ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। रिकूप हो गया है 3000 पूरी शॉर्ट वर्किंग, तो इसको डेट के, अब डेट के हिसाब से देख लेते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था 15 से, ये क्या क्लोज हुआ होगा, यानी कि 31 मार्च की 16 को। अगले साल अगर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल, ये हो जाएगा 16, ये क्या क्लोज हो जाएगा 1 अप्रैल, सॉरी 31 मार्च 17। इसी तरीके से हम अपना ईयर भी देख लेंगे सारे, ठीक। 15 से शुरू किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ 15 से शुरू किया था 1 अप्रैल 2015 से, और रिकवरी हमारी आकर के 19-20 में हो गई है। तो ये था हमारा शॉर्ट वर्किंग काउंट। मैंने जानबूझ के एक शॉर्ट वर्किंग का क्वेश्चन लेके आपको समझाया, ठीक है। अभी मुझे 2 और अकाउंट डिस्कस करने हैं, जिसमें एक लैंडलॉर्ड है और दूसरा है रॉयल्टी अकाउंट। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में दोनों अकाउंट बनवा दूं जिससे आपका क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए